नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र की असली जड़ के बारे में, मतलब हमारे गांव की सरकार के बारे में। ये वो सिस्टम है जो पावर को दिल्ली और बड़ी-बड़ी राजधानियों से निकालकर सीधे लोगों के हाथ में देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्ते टीचर। मैं अपनी सोशल साइंस की किताब में पंचायती राज के बारे में पढ़ रहा था और सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। क्या आप प्लीज इसे मेरे लिए एकदम आसान बना सकती हैं? नमस्ते। अरे, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। चलो तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो, महात्मा गांधी ने एक बहुत जरूरी बात कही थी कि असली भारत गांवों में बसता है, और वो सही भी थे। जरा सोचो, हमारे देश की ज्यादातर आबादी कहाँ रहती है? गांव में। अब क्या दिल्ली में बैठा कोई एक इंसान हर गांव की जरूरतें, जैसे कहाँ पानी की दिक्कत है या किस स्कूल की छत टूटी है, समझ सकता है? नहीं ना। बस इसीलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो शासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाए। और पंचायती राज ठीक यही काम करता है। ये आसान भाषा में गांवों की अपनी सरकार है, मतलब स्थानीय स्वशासन। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि गांव के लोग अपने छोटे बड़े फैसले खुद लेते हैं। सड़क कब बनेगी, कहाँ नया हैंडपंप लगेगा, स्कूल में क्या सुधार होगा, इन सब बातों के लिए उन्हें किसी बड़े शहर के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अच्छा, मतलब ये एक लोकल गवर्नमेंट है। पर ये काम कैसे करती है? क्या बस एक बड़ी सी कमेटी होती है पूरे गांव के लिए, या इसके भी कुछ अलग अलग लेवल होते हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एक 3 लेवल का सिस्टम है। इसे ऐसे समझो। सबसे पहले सबसे निचले लेवल पर आती है ग्राम पंचायत, जो एक या कुछ गांवों को देखती है। फिर उसके ऊपर आता है ब्लॉक लेवल, जहां होती है पंचायत समिति, जो अपने अंदर की कई ग्राम पंचायतों का काम देखती है। और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद, जो पूरे जिले की पंचायतों की देखरेख करती है। ये तीनों मिलके काम करते हैं ताकि गांव की हर जरूरत पूरी हो। समझ गया। तो फिर सबसे नीचे वाले लेवल से शुरू करते हैं। इस ग्राम पंचायत में कौन-कौन लोग होते हैं और इनका लीडर कौन होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, इस पूरे सिस्टम की असली ताकत है ग्राम सभा में। ग्राम सभा कोई चुनी हुई कमेटी नहीं है, बल्कि उस गांव के सभी लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, मतलब गांव का हर एक वोटर। यही ग्राम सभा मिलकर अपने प्रतिनिधि चुनती है, जिन्हें हम ग्राम पंचायत के सदस्य कहते हैं। और पंचायत का जो मुखिया होता है, उसे सरपंच या प्रधान कहते हैं। तो असल में पावर किसके हाथ में हुई? गांव के लोगों के। अरे वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि सरपंच की सीधी जवाबदेही गांव के लोगों के प्रति होती है। क्या हम कुछ असली सरपंचों के बारे में जान सकते हैं, जिन्होंने सच में अपने गांव में कोई बड़ा बदलाव किया हो? बिल्कुल। भारत में ऐसे हीरोज की कोई कमी नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही सरपंचों की कहानियां सुनाती हूँ, जिन्होंने अपने गांव की किस्मत ही बदल दी। सबसे पहले मिलो ज्ञानेश्वर कामले से। ये महाराष्ट्र के सोलापुर में 2017 में सरपंच बने। पता है, उन्होंने 6 और उम्मीदवारों को हराकर ये चुनाव जीता था। और उनका एक ही मोटो था, लोक सेवा ग्राम सेवा, मतलब लोगों की सेवा ही गांव की सच्ची सेवा है। एक और प्रेरणा है मध्य प्रदेश की वंदना बहादुर मेदा। वो भील समुदाय से आती हैं और उन्होंने समाज की पुरानी सोच को चुनौती देकर अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने सबसे जरूरी काम ये किया कि महिलाओं को मीटिंग में आने के लिए प्रोत्साहित किया और गांव में शिक्षा और सफाई पर बहुत ध्यान दिया। और हाँ, पोपटराव पवार की कहानी तो कमाल की है। महाराष्ट्र में उनका गांव हिवरे बाजार सूखे की मार झेल रहा था। फसलें होती नहीं थी। जब वो सरपंच बने तो उन्होंने पानी बचाने पर जोर दिया और गांव वालों के साथ मिलकर लाखों पेड़ लगाए। और नतीजा, आज वो गांव एक हरा भरा और खुशहाल मॉडल विलेज है। उनके इस काम के लिए उन्हें पद्मश्री भी मिला। टीचर, ये कहानियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सब तो बड़े लोगों की बातें हो गईं। क्या हम बच्चों की भी कोई सुनता है? हमारी भी कोई आवाज है इस सिस्टम में? तुमने बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक बहुत ही शानदार पहल है, जिसे बाल हितैषी पंचायतें कहते हैं। देखो, जैसे बड़ों के लिए ग्राम सभा होती है, बिल्कुल वैसे ही बच्चों के लिए बाल पंचायत या बाल सभा होती है। समझो, ये बच्चों की अपनी सरकार है। यहाँ बच्चे अपनी परेशानियां और जरूरतें बताते हैं, जैसे स्कूल में खेलने के लिए मैदान चाहिए, पीने का पानी साफ नहीं है या स्कूल की दीवार टूटी है।
फिर ये बातें सीधे सरपंच तक पहुंचती हैं। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है। महाराष्ट्र और सिक्किम जैसे राज्यों में बाल पंचायतों ने सच में बड़े काम किए हैं। उन्होंने बाल मजदूरी और बाल विवाह रुकवाए, स्कूलों में मिड डे मील की क्वालिटी सुधरवाई और लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया। सिक्किम में तो बच्चों की मांग पर ही पंचायत ने उनके स्कूल की चारदीवारी बनवाई ताकि वे सुरक्षित रहें। वाह, मतलब बच्चों की भी सुनी जाती है, ये तो कमाल है। लेकिन टीचर, मैंने अक्सर देखा है कि गांव में बड़े फैसले आदमी ही लेते हैं। क्या सिस्टम में ऐसा कोई नियम है जिससे महिलाओं की भागीदारी भी पक्की हो सके? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही पावरफुल नियम है। हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि पंचायत के हर लेवल पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद, कम से कम 1/3 यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। इस एक नियम की वजह से आज लाखों महिलाएं सरपंच और पंचायत सदस्य बनकर अपने गांवों को लीड कर रही हैं। अच्छा, अब मुझे लगता है कि सारी बातें एकदम क्लियर हो गई हैं। क्या मैं एक बार कोशिश करूं जो भी मैंने सीखा उसे 3 मेन पॉइंट्स में बताने की? हाँ, जरूर बताओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पंचायती राज एक 3 लेवल का सिस्टम है, गांव, ब्लॉक और जिला। दूसरा पॉइंट, ये लोकतंत्र को किताबों से निकालकर असल में लोगों तक पहुंचाता है। और तीसरा, ये सबको साथ लेके चलता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की आवाज भी शामिल है। अरे वाह, तुमने तो एकदम परफेक्ट तरीके से सब कुछ समझ लिया। शाबाश, अब जब तू सब कुछ समझ ही गए हो तो चलो एक छोटा सा एग्जाम चैलेंज हो जाए। ये तुम्हारी परीक्षा की तैयारी के लिए भी अच्छा रहेगा। तैयार हो? ठीक है, तो पहला सवाल, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तुम्हारे ऑप्शन है ए पटवारी, बी सरपंच या प्रधान, या सी जिला कलेक्टर। और दूसरा सवाल ये है, पंचायती राज सिस्टम में कुल कितने लेवल या स्तर होते हैं? ए 2, बी 4 या सी 3? जल्दी से सोचो। चलो अब जवाब देखते हैं। पहले सवाल का सही जवाब है बी सरपंच या प्रधान, और दूसरे सवाल का सही जवाब है सी 3 स्तर। बहुत बढ़िया। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि पंचायती राज सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की असली आत्मा है जो हमारे गांव में जिंदा है। अच्छा, जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। आप अपने आसपास, अपने स्कूल या मोहल्ले में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।